आज इस थाली को बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले इस थाली को बनाने के लिए मैंने मटर और बथुए का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बथुए के साथ बनाएंगे रायता और मटर के साथ बनाएंगे पराठा। तो मटर के पराठे ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और बथुए का ज़बरदस्त वाला रायता। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मिक्सी का जार और इस जार के अंदर हम सारे मटर को डाल देंगे और इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाना है। तो बहुत ही चटपटा सा पराठा बनाना है, जिसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। आप ज़्यादा खाते हैं तीखा तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। और साथ ही साथ डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक का और खूब सारा धनिया। आप यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हैं, अगर आप लहसुन खाते हैं तो। लहसुन से और भी ज़्यादा स्वाद आता है पराठे के अंदर। तो बस धनिया को तोड़कर इस तरह से डाल दिया। तो 1 कप धनिया लिया है और साथ में लेंगे 2 चम्मच चीनी। और बस थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पानी इतना डालना है जिसमें मटर धनिया वगैरह अच्छे से पीस जाए। तो बस जार को किया बंद और चलिए इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाते हैं। तो मटर के पराठे आपने कई तरह से बनाए होंगे, एक बार इस तरह से भी बनाकर देखिए। मटर का सीज़न जाने ही वाला है और इससे पहले कि मटर का सीज़न चला जाए आप एक बार इस पराठे को तो बना ही लीजिए। तो मटर अपना बहुत अच्छे से पिस गया है और पानी बस इतना ही डालिए जिसमें पेस्ट बहुत अच्छे से बन जाए। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि आटे को इसी से गूंदना है। तो 1 कप मैंने लिया गेहूं का आटा और 1 कप लिया मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ थोड़ी सी अजवाइन, जो इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। चीनी हमने मटर को पीसते समय डाल दिया है। अगर नहीं डाला तो आप यहाँ पर भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी आप 1 बड़ा चम्मच लीजिएगा। मैंने छोटे चम्मच से लिया है तो 2 चम्मच बोला है। आप 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल सकते हैं और साथ में स्वाद अनुसार नमक। और बस इस पेस्ट के साथ आपको आटा लगा लेना है। तो बहुत सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे जिससे अपने पराठे जो है ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चलिए यहाँ पर ये भी बता दीजिए कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी। ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगती हो तो लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो लीजिए आटा अपना गूंद कर तैयार है। तो कुछ इस तरह से सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है और ढक कर इसको रखना है साइड में और बना लेना है रायता। तो बथुए तो हमने साफ़ कर लिए हैं, बहुत अच्छे से धो लिए हैं और अब लेते हैं भगोने में पानी। गैस को ऑन कर दिया और जैसे ही पानी गर्म हो जाए आपको डाल देना है इस बथुए को। तो एकदम हरे हरे बथुए, बिल्कुल फ्रेश वाला बथुआ है। और बस इसको 1 उबाल आने देते हैं और 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और बथुआ अपना पक जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमने गैस को कर देना है बंद और इसको हमें छान लेना है। तो बस इस तरह से हमने लिया एक छन्ना और छन्ने के अंदर इस बथुए को डाल दिया और बस सारा पानी इसका निचोड़ देना है। और आप चाहें तो इसको ठंडे पानी में भी धो सकते हैं कलर मेंटेन रखने के लिए, और अगर नहीं भी धोते हैं ना तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही इसको ठंडा होने दीजिए। तो बस बहुत अच्छे से पानी को निचोड़ देना है और फिर इसको ठंडा होने देना है। जब तक बथुआ ठंडा होता है हम बथुए के रायते के लिए बना लेते हैं एक स्पेशल वाला मसाला, जिससे ना बथुए का रायता बहुत ही यमी लगता है। तो लिया पैन, गैस को ऑन कर देते हैं और गर्म होते ही डालते हैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च। तो 2 सूखी लाल मिर्च, साथ में डाला जीरा। तो साबुत जीरा डालना है 2 चम्मच और साथ ही साथ डाल देना है 1 चम्मच काली मिर्च और इन सब को ना धीमी आंच पर खुशबू आ जाने तक भून लेना है। और बहुत अच्छी खुशबू आ जाए उसके बाद जो है हम इसका बनाएंगे बढ़िया सा एक पेस्ट, जिसको हम डालेंगे रायते के अंदर। और इससे ना, इस पेस्ट से रायता का जो स्वाद है ना वो गजब का आता है। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं। तो जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च डाला, साथ में 2 कलियां लहसुन की डाली और इसको बहुत अच्छे से कूट लिया और पेस्ट बना लिया। और इस पेस्ट को हम डालेंगे रायते के अंदर, जो कि स्वाद एकदम गजब का देगा। तो बस एक बोल में डाला दही, लगभग 400 ग्राम मैंने दही लिया है। और इस रायते को बनाने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि दही खट्टी बिल्कुल भी ना हो, एकदम फ्रेश वाली दही, मीठी दही होनी चाहिए। तो बस बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे थोड़े पानी के साथ। तो
गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। बस उस हिसाब से आपको पानी डालना है और बहुत अच्छे से फेंट लेना है कुछ इस तरह से। और फिर इसमें हम डालेंगे जो अभी अभी पेस्ट बनाया ना, वही पेस्ट इसके अंदर जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद देता है। और कुछ मसाले भी जाएंगे जो इस रायते को गजब का स्वाद देगा, एकदम चटपटा वाला। तो पेस्ट डाला, साथ में डाला भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक, काला नमक, और बस ये सारी चीज़ें मिलकर ना इस बथुए के रायते को बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाला है। तो बस बथुआ अपना बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसको हम बारीक 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 काट लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर इसको डाल देना है दही के अंदर। और आप सोचेंगे कि अपना रायता तैयार है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमें और भी कुछ चीज़ें करनी है इस रायते के साथ, तो बस वीडियो में बने रहिए। और बस रायते को कर दिया बहुत अच्छे से मिक्स, और अब बारी आती है इसमें स्मोकी सा फ्लेवर देने का। तो हमारे पास है ये मिट्टी का दिया, जिसको हम बहुत अच्छे से गरम करने वाले हैं। तो गैस को ऑन कर देते हैं और इस दिए को बहुत अच्छे से गरम कर लेते हैं। और एक बार जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए, तब गर्मा गर्म दिए को डाल देना है रायते के अंदर। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इस दिए को डालते हैं रायते के अंदर। और इसमें डाला घी 1 चम्मच, और साथ ही साथ डाला हींग, और इसको ना ढक कर 5 मिनट छोड़ देना है। बहुत ही बढ़िया स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और 5 मिनट के बाद दिया भी ठंडा हो चुका है, तो बस घी और हींग को हम इसी के अंदर डाल देंगे और बस मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। तो बहुत ही लाजवाब रायता बथुए का बनकर तैयार है और मटर के पराठे के साथ गजब का कॉम्बिनेशन है। तो बस चलिए इसमें सर्व करने से पहले ना, जब आप टेबल पर रखें इस रायते को, थोड़ा सा इस तरह से मिर्च पाउडर छिड़क दे, ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे। और बस चलिए बना लेते हैं पराठे। तो पराठे बनाने के लिए ना, पहले हमें लेना है 3 चम्मच घी, साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदे का, और बढ़िया से इसको मिक्स कर देना है। तो ये घी और मैदे का जो मैं पेस्ट बना रही हूँ ना, ये हमारे पराठे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आटा अपना बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, क्योंकि इसको हमने सबसे पहले गूंदा था। तो थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे, ताकि और भी ज़्यादा लचीला और मुलायम आटा हो, जिससे हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने। तो इस मटर सीजन में आपने बहुत तरह की मटर के पराठे भी बनाए होंगे और मटर की कचौरियाँ भी, लेकिन आज हम बनाएंगे मटर का लच्छा पराठा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही क्रिस्प बनता है। तो बस जितने बड़े साइज का आपको बनाना है, लोई काट लेनी है, और बस लोई को कुछ इस तरह से चिकना करना है, और फिर इसकी सिंपल सी रोटी बेल लेनी है। तो छिड़के थोड़ा सूखा आटा, और बस इसका सिंपल सा रोटी बेल लेना है। और ना ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। बस जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेल लेना है इसको। और उसके बाद हम जो पेस्ट बनाकर तैयार किए थे ना, उस पेस्ट को इस रोटी के ऊपर लगा देना है बहुत अच्छे से। तो बस कुछ इस तरह से हमने रोटी बेला और इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट को लगा दिया। बहुत अच्छे से पेस्ट लगा देना है चारों तरफ फैला के। और उसके बाद हम लच्छा जो बनाएंगे ना, उसे बनाएंगे अपने वही पुराने वाले तरीके से, कुछ इस तरह से फोल्ड कर। अपना ये पुराना तरीका जो है ना, सारे तरीकों को फेल कर देता है। बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरह से आप ढेर सारे लच्छा पराठा फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, और फिर इसको थोड़ा सेट करेंगे, और सेट करने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से चिपका देंगे एक दूसरे के साथ, और फिर इसे कुछ इस तरह से रोल कर देंगे। तो बस रोल रोल रोल, और हमारा लच्छा पराठा का एक रोल बनकर तैयार है, जिसमें खूब सारे लच्छे हैं। तो बहुत लच्छेदार पराठा अपना बनकर तैयार होने वाला है। कुछ इस तरह से हमने रोल को बनाकर
तैयार कर लिया है। और इसी तरह से हम बाकी के रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम पराठे को सेकना शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसानी हो जाती है जब एक बार आप रोल बनाकर रख लेते हैं और उसके बाद आप सेकते हैं। तो जितने भी लोग खाने के लिए बैठ जाए ना, आप फटाफट सेक के दे सकते हो। तो बहुत ही आसान हो जाता है कुछ इस तरह से रोल बनाना। तो पुराना तरीका अपना बहुत ही बेहतर है। तो चलिए आप बताइए, आप किस तरीके से लच्छा पराठा बनाते हैं? पुराने वाले तरीके से या फिर मार्केट में इतने तरह के तरीके हैं उस तरीके से? जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में और एक कमेंट छोड़िए इस बारे में। तो लीजिए, हमारा ये भी लच्छा का रोल बनकर तैयार है। तो इसी तरह से ना मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर 2-3 लोग भी बैठ गए ना तो फटाफट से मैं इसे सेक कर दे सकती हूँ। चलिए फटाफट इस पराठे को सेकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिया एक रोल, इस तरह से दबाया और इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल किया सूखा आटा और बस इसको हम नॉर्मल रोटी और पराठे की तरह बेल देंगे। और ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। बस जैसे रोटी होता है ना वैसे ही एकदम बेल देना है इसको। और बीच बीच में अगर सूखे आटे की ज़रूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल कर लेना है। और बस इस तरह से हमें गर्मा गर्म तवे पर डाल देना है और फिर इसको अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका और बहुत ही ज़्यादा लच्छे खुलते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी लच्छे इसमें बने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बस दोनों साइड से सेकते हुए तेल या घी जिसमें भी आप चाहें सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल में इसको सेक रही हूँ। और बस इस तरह से घुमाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेना है। बहुत बढ़िया कलर आ जाए उसके बाद इसको निकाल लेना है। तो बहुत ही बढ़िया कलर और बहुत ही लच्छेदार पराठा अपना बनकर तैयार है कुछ इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लच्छे इसमें खुल चुके हैं और रियली बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही स्वादिष्ट लच्छा पराठा बनकर तैयार होता है ये मटर वाला। तो जब एक बार आप सारे रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं ना तो फटाफट से ये पराठा सिकता चला जाता है और जितने भी लोग टेबल पे बैठे हों आप सबको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही लच्छेदार सारे पराठे हमने सेक लिए हैं। और सच कहूँ तो इतना स्वादिष्ट ये थाली बनकर तैयार होता है ना। बथुए का रायता और मटर वाला पराठा बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। 15 मिनट में बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सबको खूब पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में इस लच्छेदार पराठे को और साथ में लाजवाब बथुए के रायते को। तो फटाफट से ये थाली हमारा बनकर तैयार है, वो भी 15 मिनट में। तो चलिए अब इसको फटाफट से सर्व करते हैं गर्मा गर्म पराठा और साथ में ठंडा ठंडा बथुए का रायता। तो सच्ची बताऊं कमाल की ये थाली सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हुआ है। और इस थाली को आप किसी गेस्ट को भी खिलाएंगे ना बहुत ज़्यादा तारीफ पाएंगे। तो इस कमाल की थाली को बनाने के लिए आपके पास बचे हैं सिर्फ 15 दिन। अब पूछेंगे 15 दिन क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मटर का सीज़न और बथुए का सीज़न बस जाने ही वाला है। तो फटाफट आप इस थाली को बना लीजिए और खा लीजिए, फिर अगले साल ही आपको मौका मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।